और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां किसान डटे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। और उधर अगर देखा जाए तो लगातार मीटिंग चल रही है, सरकार से बातें चल रही हैं। 4 बार ये मीटिंग हो चुकी है, चौथा दौर कल इस मीटिंग का निमट चुका, उसमें कोई हल नहीं निकला। कल राकेश टिकैत साहब ने यही बात हमारे चैनल पे कही थी, आपको रात हमने वो सुनवाई थी। आज जो मीटिंग आप लोगों की हुई, कल आपने हमसे बताया था कि हम जाएंगे और मीटिंग करेंगे, आप लोगों ने क्या तय पाया? तो है ये हुआ वहाँ पे मीटिंग में कि 8 तारीख को भारत बंद करेगा किसान देश का, ये भारत बंद करेगा, ये तय कर लिया है। भारत बंद करने का फैसला क्यों लिया है राकेश साहब? ले लिया, जब सरकार नहीं मानी तो कुछ ना कुछ करें, ये भी तो करते हैं भारत बंद। पॉलिटिकल पार्टी वाले कर सके, किसान नहीं कर सकता। किसान तो देश में पहली बार भारत बंद करने का आह्वान करा है उसने, तो ये भी करके देख लगा एक दिन क्या उसमें होता है। नहीं, करके देख लीजिए। लेकिन जो बातें बाहर मीटिंग से आने के बाद तमाम किसानों ने कही, वो तो ये थी कि बहुत अच्छे वातावरण में मीटिंग हुई है हमारी, हमें लग रहा है कि सरकार हमारी बात मानेगी। तो फिर अचानक से ये भारत बंद का कल वापसी ले, अगर कुछ बात होगी तो कल फिर तय कर लेंगे। यानी हर चीज बहुत आसान सी नहीं चल रही कुछ? हाँ, आसान सी तो चले, किसान ही आसान है, लिबरल है। ये तो जब खेत की जुताई करके बहुत नरम और मुलायम करके जब ये तो फसल बोता है। मतलब भारत बंद का फैसला ले लिया, सारे सड़क जाम कर रखे हैं, ये वाला जो हाईवे जाम है ऊपर वाला, उससे बड़ी परेशानी लोगों को हो रही है राकेश साहब? कोई परेशानी नहीं हो रही ना, हमने बंद कर रखा, जाते तो खुल रहा, ऊपर चल रहा, जाकर देखोगे तो चल रहा। अच्छा, तो भारत बंद करने का जो फैसला लिया है वो तमाम किसान संगठनों ने लिया? सब किसान संगठन एक साथ? आप भी उसमें मौजूद हैं? हाँ, हमारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, हम सब मीटिंग मौजूद में थे? मीटिंग में थे। तो इससे आपको लगता है कि कुछ दबाव बनेगा, या ऐसा लगता है कि बातचीत आपकी जो हो रही है आपकी तरफ से, उसमें आपकी मजबूती साबित होगी भारत बंद के फैसले से? भारत बंद तक कुछ ना कुछ तो होगा ही भाई। यहाँ पे भी लोग किसान क्यों आ रहे हैं? इनको अपने घर जाना चाहिए, सरकार इनकी बात मान ले। हम किसको कहें? कांग्रेस को जाकर कहें? उनकी सरकार है। बिल्कुल नहीं, जिसकी कहेंगे आप? हम बीजेपी से भी नहीं कहते, हम जो भारत में सरकार है, जिसकी हम सरकार से बात कर रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हम बात करते, हम भारत सरकार से बात करें। वहाँ पे जिसकी भी सरकार है हम उसी से ही बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई है, रात आप लोग मीटिंग में थे? हाँ, मीटिंग, आपकी मीटिंग हुई रात, हमने कवरेज भी दी, आपका इंटरव्यू चलाया। आपने उसमें कहा कि बातचीत हुई है लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। कल फिर मीटिंग होनी है 11 बजे, तो क्या आपको इंतजार नहीं करना चाहिए था कल की मीटिंग का, ये फैसला लेने से पहले कि भारत बंद करें? क्या पता सरकार कल आपकी बातें मान ले? और मान लेगी तो हम भी मान लेंगे, हम भारत बंद क्या करके अपने घर चले जाएंगे। हाँ, कोई हमारा एग्रीमेंट है कि हम यहाँ रहेंगे, और यह दस्तावेज उनके पास में है कि किसान दिल्ली नहीं जा सकता। हम कर लेंगे, सब चीजें हो जाती है, सारी चीज हो जाओ। दिल्ली तो सिर्फ आप ही लोग जा पा रहे हैं ना, आपके जो लोग हैं वो कहाँ जा पा रहे हैं? उन्हें तो पूरी तरह रोक दिया है। हाँ, रोक दिया, सबको रोक दिया, हमारे ट्रैक्टर रोक दिए उन्होंने। जो ट्रैक्टर देश के को अनाज देता है, उस ट्रैक्टर को दिल्ली नहीं जा सकता वो ट्रैक्टर, यही तो देखने आए हम यहाँ पे। लेकिन उसी ट्रैक्टर ने बैरिकेड भी तो तोड़े ना पुलिस के। बैरिकेड कहाँ टूटे? मुकदमे दर्ज हुए? कहाँ टूटे? बैरिकेडिंग तो टूटे ही नहीं। बिल्कुल, हरियाणा बॉर्डर पे हुआ, टिकरी बॉर्डर पे हुआ, उसके अलावा सिंघू बॉर्डर पे हुआ। टूटे बैरिकेडिंग दिखाई दो कहाँ है? अभी तो बीजेपी के लोगों ने कहा ना कि किसानों ने सड़कों पर उतरकर गुंडागर्दी की है, जवाब क्या देंगे? ये तो मुकदमा होना चाहिए हरियाणा सरकार के खिलाफ, जिसने एनएच को खोदा है, नेशनल हाईवे को खोदा है, और आते हुए किसानों पर लाठीचार्ज करा है। उन सरकार के खिलाफ तो हमारा मूवमेंट था ही नहीं, ना हमारा बीजेपी के खिलाफ मूवमेंट था। हमारा तो भारत सरकार से मिलने हम आ रहे थे, और एनएच पे को आ रहे थे। भारत सरकार की वो रोड होती है एनएच, नेशनल हाईवे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। भाई मुकदमा तो उसके खिलाफ होना चाहिए, हरियाणा सरकार के, उसने क्यों खोदा? कोई उसके पास में थी, कोई उसको पाइपलाइन डालनी थी, कोई उसके नीचे को कोई कंस्ट्रक्शन करना था, बगैर उसके, उससे अगर बुझा जाए और कोर्ट में केस उसके ऊपर चलेगा, आरटीआई से उसके ऊपर मांगा जाए कि उसने एनएच को क्यों खोदा, उसके खिलाफ तो था ही नहीं। उसके खिलाफ तो हर्जाना होना चाहिए, सरकारी संपत्ति को डैमेज पहुंचाने का मुकदमा होना चाहिए हरियाणा सरकार के खिलाफ। सर, आखिरी सवाल आपसे, आगे की रणनीति क्या है? रणनीति हम क्या कहीं जा रहे हैं, हम तो यही हैं, दिल्ली में ही तो बैठे, दिल्ली में ही तो है हम। अच्छा, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे ना? कहीं नहीं जा रहे। बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, बात की। ये थे राकेश टिकैत, किसानों के बड़े नेता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुकदमा अगर दर्ज होना है तो हरियाणा की उस सरकार पर हो कि जिसने बिना वजह वो सड़क खोद दी, जो सड़क बहुत अच्छी बनाई भी गई थी। और साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम यहाँ टिके हुए हैं, आगे की रणनीति सीधी है, हम टिके हुए हैं, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।